ओम श्री गणेशाय नमः। सुख, शांति, धन और आयु आरोग्य, इसका कनेक्टेड देवी देवता। सुख यह वायु देवता है, शांति यह जल देवता है। जैसे आप गर्मी में थोड़ा पानी पी ले तो ना शांति लागिला हो, ठीक है, शांति। धन यह अग्नि देवता है, अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, अगरबत्ती। अगरबत्ती वायु देवता से भी कनेक्ट है और अग्नि से भी। आयु यह पृथ्वी देवता दे सकते हैं। पृथ्वी देवता जिसको जितना वर्ष रखना चाहे उतना वर्ष रखेंगे, और जिसको नहीं चाहेंगे यमराज को बुला के बोलेंगे इसको ले जा। आरोग्य यह आकाश देवता, आकाश। तो इसमें आपको जैसा समझना हो, आगे पीछे भी देवी देवता कर सकते हैं, लेकिन ये पंच देवता सुप्रीम पावर है। पंच देवता ये महाशक्ति हैं, आपके शरीर के अंदर विराजमान है। आपका शरीर, कुछ लोगों को 3 तत्व मालूम है, कुछ लोगों को 5 तत्व, आप 3 ही मान लीजिए। 5 तत्व से बना है, यस और नो। 5 तत्व कौन मानते हो? नहीं तो 3 तत्व मान लीजिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी जहां आप लोग रहते हो, जल वाटर ऑफ वर्ल्ड, वाटर ऑफ इंडिया पानी। अग्नि सूर्य देवता अग्नि तत्व है, लाइटिंग ये अग्नि तत्व है। आपके शरीर में भी अग्नि तत्व है, इसलिए भोजन पचते हैं। आपका जाप मंत्र भी अग्नि तत्व के कारण शरीर में सिद्ध होते हैं। और वायु देवता जो हम निश्वास लेते हैं, और आकाश ये खुला पूरा स्वर्ग तक ये आकाश देवता है। तो इसको 5 तत्व माने या 3 तत्व, ये हर धर्म में, ये वेद शास्त्र में है। किसी भी धर्म के वेद शास्त्र खोलिए, पानी को जल देवता बोलेंगे, निश्वास को वायु देवता, और मंत्र भोजन पचते हैं अग्नि देवता, आकाश जहां रहते पृथ्वी देवता। ये 5 तत्व को आप जिस दिन समझ लोगे, जिस दिन कंट्रोल कर लोगे, हर क्षेत्र में जय विजय होगे। आपके शरीर के 5 तत्व के अंदर जो 5 तत्व बता, पानी के अंदर भी, अग्नि के, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, 5 तत्व के अंदर है, ऊपर ऊपर नहीं है, अंदर है। अंदर ग्रह, नक्षत्र, राशि, कर्ज, गरीबी, बीमारी, घर कलह, तंत्र बंधन, भय, चिंता, तनाव, टेंशन, अकाल मृत्यु, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष के साथ साथ और 1 लाख दोष भरपूर है। वास्तु तो है ही है, 1 लाख दोष भरे हुए हैं। 72 जन्म का भी दोष साथ में चलते हैं, आपके पूर्व जन्म का भी चल रहे हैं, आपके पूर्वजों का भी चल रहे हैं। दोस्तों यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहेंगे। आप हिम्मत कीजिए और सभी दोष को जला के भस्म कीजिए। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, A to Z आप स्वयं पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, तभी आप जला के भस्म कर सकते हैं। दोष को आप निवारण ना करवाएं, जला के भस्म कीजिए। निवारण आप अभी करवा लोगे, बाद में बुढ़ापा में फिर वह दोष रिटर्न आएगा, कुछ समय दब जाएगा, बुढ़ापे में आप मर जाओगे, फिर आपके बच्चे भोगेंगे। तो निवारण नहीं, जला के नष्ट कीजिए। आपका व्यापार है या कोई कारखाना है, कल जैसे हमने राइस मिल वालों के लिए भी बोला है, राइस मिल वालों तो मेरे से जरूर जुड़िए, खेल हो जाएगा 1 वर्ष में। या आपका कोई भी बिजनेस हो, पार्टनरशिप है, या कोई भी बिजनेस, जमीन का बिजनेस हो, नौकरी करते हो, कोई एग्जाम देना, पढ़ाई करते हो, जैसा भी। और जो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कल हमने भी कहा था, कल मान लो आप 2 पार्टनर हो, एक पार्टनर के माता पिता हैं और एक पार्टनर के भी माता पिता हैं, चाहे वो हो चाहे गुजर गए हो। तो पिता के
पूर्व जन्म का दोष, माता के पूर्व जन्म का दोष, दोनों दोष मिलके आप पैदा हुए हो, और आपका पार्टनर का भी हुआ ऐसा, दोनों पार्टनर मिल गए, तो 4 दोष से आप बंधन में हो। तो इसीलिए हमने बहुत पार्टनरशिप बिजनेस में देखा, पार्टनरों का बिजनेस थोड़ा टलमल होता है, तो आप अग्नि के पथ पे चलिए और जितना हो सके आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, शिव जी और भगवान विष्णु के पद पे चलिए, और कहीं भी हवन होता हो सिर्फ आप हवन मंदिर में ही जाइए। और जो बिजनेस भी करता हो, नौकरी करता हो, जिसका घर कला, जमीन, कोर्ट कचहरी, सब अग्नि के पद पे चलिए, और कहीं भी हवन होता हो हवन अग्नि का तेज यहां सेक दीजिएगा। इंसान के पूरे शरीर का जो कि बहुत ही खतरनाक मजबूत दोष रहता है गले में और ये मस्तक पे, तो गला को अच्छा से सेक दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अग्नि जो हवन अग्नि होता है, आप घर में भी हवन कीजिए, ऐसा नहीं कि कहीं होता है तो भी नहीं, लेकिन गला को सेक दीजिए। अग्नि में एक भी मंत्र आप डाल देते हैं, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, तो वह अग्नि अभिमंत्रित हो जाता है, क्योंकि मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। तो यहां सेक दीजिए, गले में सबसे ज्यादा दीजिएगा, और हो सके थोड़ा लीजिएगा और हाथ को पीछे कीजिएगा। और मूल आधार चक्र एक है जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे, मूल आधार चक्र में भी थोड़ा सेक दीजिएगा, क्योंकि यहां से दोष जो है जन्म जन्मांतर के मूल आधार में बंधन है, तो धीरे धीरे खुल जाएंगे। सर्वप्रथम आप वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता को प्रसन्न करना है। इसके लिए आपको मां सरस्वती को सिद्ध करना है। 6 महीना में मां सरस्वती सिद्ध हो जाएंगी। आप जिस जमाने में एक भी मंदिर नहीं थे, उस जमाने में जिस पद्धति से पूजन पाठ हो रहे थे ऋषि मुनि द्वारा, वह पद्धति को आप अपनाएं, तभी आप हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। उस जमाने में जब शिव मंदिर या कोई भी मंदिर नहीं थे, तो हवन अग्नि में लोग ये डालते थे और शिव जी से प्रार्थना करते थे कि हमें सरस्वती का वरदान दो, हमारे घर में धन कुबेर भेजो, और गेहूं डालते थे। आज मंदिर हो गया, आपको आदत डाल दिया कि मंदिर जाने के लिए, तो मंदिर जाइए और शिवलिंग में ये चढ़ाइए और गेहूं थोड़ा चढ़ाइए, और जब पैसा हो पंचमुखी तांबा का नाग, पंचमुखी 5 मुख आपके शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस रखेंगे। पंचमुखी तांबा का नाग किसी भी शिव मंदिर में आपके घर के सबके परिवार के नाम से चढ़ा दीजिएगा। जीवन में एक ही बार चढ़ाना है। हमने तो अनेकों को कहा है, ऑनलाइन में मिल रहा पंचमुखी तांबा का नाग, हम मंगवा लेते हैं, आपके परिवार का नाम दीजिए और जीवन में एक बार हम चढ़वा देते हैं। देखिएगा हमारे जो अनुष्ठान चल रहे हैं ये शिव महाशक्ति पीठ में चल रहे हैं। मेरे जन्मभूमि में शिव महाशक्ति पीठ में, शिव मंदिर में नहीं चलते, शिव महाशक्ति पीठ। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, वहां का कैसे आपको तरंग ऊर्जा जाएगा आप अनुभव करेंगे। पंचमुखी। और एक चीज है, जो तो दोष है ही है, मैं जन्म कुंडली देखने में एक्सपर्ट हूं, जन्म कुंडली। और जितने राइस मिलर हो आप लोग का जो जन्म कुंडली में सिस्टम से देखूंगा, फैक्ट्री के जमीन मिट्टी का, कि मिट्टी में करोड़ों वर्ष पूर्व कौन सा तंत्र पूजन हुआ था, करोड़ों वर्ष पूर्व का देखूंगा। दुर्गा सप्तशती में विद्या है। और फिर आपका फैक्ट्री जहां है, कितने किलोमीटर में नदी है, समुद्र है, और भी बहुत कुछ देखता हूं। वास्तु तो है ही है, वास्तु दोष रहने दो, जितना भी रहने दो, फिर भी आपका फैक्ट्री प्रॉफिटेबल चलेगा। पहले मैं सूरत का देखता था, कपड़ा मिल वालों का। अब बहुत कपड़ा मिलों को मैंने हेल्प किया। मैं कहीं जाता नहीं कि कोई मेरे पास आता नहीं, बिना जाए जैसा भी आपका फैक्ट्री हो। और स्पेशली राइस मिल, आप देखिए कमाल हो जाएगा। हम बता देंगे, 1 पैसा मैं फीस नहीं लूंगा। कि आपके घर में जैसे बहुत लोगों का जमीन केस वगैरह चल रहा था, सबको मैंने बता दिया। सिस्टम खुद कीजिए आप।
तो अभी सरस्वती का वरदान मांगिए, धन कुबेर का शिव मंदिर, और जितना हो सके आप ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए जितना हो सके। अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल दीजिए, सरसों तेल श्रेष्ठ है। हर मंदिर में अखंड दीपक जलना चाहिए सरसों तेल का। प्रत्येक मंदिर रे अखंड दीपक सरसों तेल रो जलिबा कथा, क्योंकि उस मंदिर के देवी देवता सब प्राण प्रतिष्ठित हैं। रात को 12 बजे निकलेंगे, कहां जाएंगे? वह अखंड दीपक के नजदीक जाएंगे। आप 5 फुट का अगर अगरबत्ती है आपके क्षेत्र में तो 5 फुट का अगरबत्ती लगा दीजिए। वायु देवता, अखंड दीपक तो जलना जरूरी है। अखंड दीपक को आश्वमेध यज्ञ कहा गया। आपका फैक्ट्री में जलाइए, घर में व्यवस्था। आजकल लालटन सिस्टम आते हैं अखंड दीपक, आजकल लालटन सिस्टम अखंड दीपक आउस्ती सरसों तेल जाड़न, तो वह तो ज्वाला देवी है, वह ज्वाला देवी है और उसके करोड़ों रहस्य हैं। आप जला के देखिए, ज्यादा नहीं, 1 वर्ष आपके घर मकान कारखाना के नजदीक 3 किलोमीटर रेडियस में, जो कि पश्चिम अर्थात वेस्ट, पूरब को ईस्ट, पश्चिम को वेस्ट में अगर कोई नदी अगर जाता हो तो आप पूरे परिवार और वह गांव का वायुमंडल, वह गांव का मंदिर सब जो है राहु और केतु के भयानक प्रभाव से घिरे हुए हो। राहु केतु ये बहुत खतरनाक अघोरी ग्रह हैं, इसलिए हमने कहा गेहूं चढ़ाओ दबाने के लिए। राहु को सूर्य ग्रह से भी गेहूं कनेक्ट है, अखंड दीपक से सूर्य देव का कनेक्ट है। ये जल चढ़ाना नहीं है सूर्य देवता को, नहीं रे बाबा। तो आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो तो जीवन भर परेशान ही रहेंगे। तथा पूर्व जिसे ईस्ट कहा जाता है, जिसे सूरज उदय होता है, में कोई अगर पहाड़ हो तो भी आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे। और ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ अर्थात पूरब और दक्षिण में कोई नदी हो या समुद्र हो या तालाब हो या कुआं हो या हैंडपंप हो, तब जीवन भर अग्नि दोष से परेशान रहेंगे, क्योंकि वह अग्नि तत्व का जगह है। चाहे आपके घर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में, वहां जल जो है बह रहा है, जल प्रवेश हो गया है, तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। अग्नि के पद पे ही आप चलिए, अग्नि के पद पे चलिए। मुझे कोई भी डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। अभी किसी का कॉल आया हुआ, मैंने मना किया है, पहले चैटिंग कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो कर्ण विद्या मिला है वो हट जाता है। और आज जो है मैं बहुत ही तेज आपको राज बताऊंगा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र का खेल क्या है। आप छोटे छोटे शहर में या गांव में रहते हैं तो वहां पंडित नहीं है, 2-4-5 पंडित है, 2-4-5 पंडितों से गांव का कभी विकास नहीं होगा। 2-4-5 पंडित ही रहते हैं, उनसे विकास नहीं होगा गांव का। तो वैसे शहर, हर शहर में एक जो है कोई भी मंदिर में हवन अग्नि धधकना चाहिए। तो ये कमेटी वालों का जिम्मेदारी नहीं है, गांव के लोगों का भी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमने एक छोटा गांव देखा जहां 25,000 पॉपुलेशन है, पंडित 5 हैं, और जो छोटा शहर जो 25,000 पॉपुलेशन पंडित 5 हैं, उनके साइड गांव में देखा कि कहीं पंडित जी ही नहीं है। तो हर समाज के लोग अपने अपने समाज के लिए पंडित तैयार कीजिए। हम बता देंगे पंडित कैसे बनोगे, 1 वर्ष में पंडित बन जाओगे। क्योंकि पंडित अभी नहीं है, जितने भी पुराने पंडित थे उन्होंने अपने बच्चों को वेद शास्त्र रहित करवाया, नौकरी और व्यापार में लगा दिया है। तो यह जो है गांव वाले सब चिंतन करना चाहिए कि कोई भी मंदिर में हवन अग्नि जलता रहे, 24 घंटा जलता रहे, यह जरूरी है। और हर समाज का भी पंडित जरूरी हो गया है। जन्म से कोई पंडित नहीं होता, जिसे सरस्वती वरदान दे दे शिवलिंग से, वह पंडित बन जाता है। इसलिए हमने कहा, वेद ने कहा, यहां तक
ये सरस्वती का भाग है, अर्थात शिवलिंग और सरस्वती। और एक सीना जो है ये क्षेत्रीय, पेट भगवान विष्णु है, लेकिन आपने तो शिव जी को भी छोड़ दिया, विष्णु को भी छोड़ दिया, उनके रूप का आप पूजन करने लगे। आपका शरीर मान लो धक धक कर रहा है, घबराहट हो रहा है, तो जो 7 चक्र है या अनाहत चक्र है, अंदर से आपका आत्मा दबा रहा है कि आने वाले समय में तुम्हारा खतरा है, घंटी बजा रहा है। तो जिसका शरीर धक धक कर रहा है, तुरंत महामृत्युंजय मंत्र जाप कीजिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। और मेरे व्हाट्सएप में ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र ये हवन अग्नि से सिद्ध हो जाएंगे। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे भिजवा दूंगा। ये आत्मा अंदर से ठोक रहा है, धक धक, इसलिए हमने कहा ये चढ़ाई मंदिरों में। आज हवन यज्ञ अग्नि के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा। इससे आपका शरीर में ऐसा दैविक शक्ति समय के साथ देंगे, जो कि आज आप जो काम 10 दिन में कर रहे हैं, आपको भारी लग रहा है, वह काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। जैसे कहीं भी बड़े से बड़ा यज्ञ करवाना हो, तो मैं बोलता हूं कि अकेला व्यक्ति मैं सब कर दूंगा, और कर भी देता हूं। तो ये सब हवन अग्नि अखंड दीपक शिव जी और सरस्वती जी आपका चमत्कार। मेरे शहर में 2008 को विष्णु महायज्ञ 31 पंडित बनारस से बुला के लाया। अकेला व्यक्ति जंगल जाके पेड़ लाके यज्ञ मंडप सब बनाना, 2 4 5 10 लेबर को लेके, अकेला व्यक्ति 2008 में विष्णु का महायज्ञ। सुप्रीम पावर है, नवग्रह, 5 तत्व और भगवान शिव और विष्णु। शिव और विष्णु को पकड़िए पहले, तो ये काम देता है। आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं होगा। आज आपके हाल क्या है? आलसपन, बच्चे आलसपन, कोई काम करने के लिए मन नहीं करता। उसका कारण आपके शरीर में जो 5 तत्व हैं वह जो है मरे हुए के बराबर हो गए। वेद शास्त्र समझ चलिए। हमारे जितने भी मंदिर प्रतिष्ठा हुए हैं किसी भी धर्म के, हवन यज्ञ अग्नि से प्रतिष्ठा हुए हैं। तो जो भी डालोगे हवन यज्ञ में डालिए, अखंड दीपक में डालिए, अगरबत्ती लगाइए, तभी देवी देवता को प्राप्त होगा। जितने लोग भी रुद्राभिषेक करवाते हो, शिवलिंग में मत करवाइए, हवन में करवाइए। शिवलिंग जो है यह आपके जन्म जन्मांतर पाप श्राप को काटेंगे। सभी मंत्र जो है तरंग शिवलिंग के अंदर ही प्रवेश करेंगे। हमारे देखिए हर रोज हवन होते हैं रुद्राभिषेक का, और फिर शिवलिंग में हमारे एक पंडित जल चढ़ाते हैं मंत्रों के साथ। उसका कारण क्या? जो गया हुआ है तरंग, गर्माहट, वहां ठंडा हो, तो आप शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक न करवाएं। जो करवा चुके हो करवा चुके हो। आप पंडित जी को बोलिए हम 2100 रुपया देंगे, चींटी से हाथी तक। आप हमारा रुद्राभिषेक 8 अध्याय, किसी पुस्तक में 10 अध्याय, किसी में 8 अध्याय, 2100 में हवन कर। पंडित जी हाँ बोलेंगे, ईमानदार पंडित जी हाँ बोलेंगे। और ये 1 डाल दीजिएगा बोलिएगा। और ये कभी ना मिले कोशिश कीजिएगा, तो बाकी पंडित जी लेमन से कर देंगे। लकड़ी जलेगा, अगरबत्ती लगाएंगे, दूब घास, बेलपत्ता और पीली सरसों डालना जरूरी, गेहूं डलेगा, चावल, काला तिल, जो बस उतना है। 2100 रुपया बहुत है। शाम को करवाइए गोधूली बेला में, पंडित जी का 1 घंटा लगेगा। हवन सामग्री जो है जितना हमने बताया ये 500 के अंदर आ जाएंगे। पंडित जी को 1600 रुपया फिर भी बचता है। यज्ञात प्राण स्थिते मंत्रे, मंत्र को हवन अग्नि में आहुति देते प्राण प्राप्त करेगा, दौड़ेगा पहले शिवलिंग के अंदर। तो जो माने भी रुद्राभिषेक करवा पाए चाहूँगी होमरे करांतु पावर काम करिब, शिवलिंग आवश्यकता ही नहीं। 2100 टंकार मु करे देवी वर्ल्ड रे जोठी भी आपण थांतु, A to Z सब सामग्री सहित पंडित दक्षिणा सहित 2100 में हम करवा देंगे। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे।
आप ये मत सोचिए शिवलिंग के ऊपर ही होता है रुद्राभिषेक। जब इस धरती पे एक भी मंदिर नहीं थे तो उस पद्धति को आप पकड़िए। शिव मंदिर भी जरूरत नहीं है, गांव में है शिव मंदिर ठीक, नहीं तो कहीं खुले आसमान में भी करवा दीजिए, काम दे देगा। 2100 रुपया से ज्यादा का काम नहीं है। 2100 बहुत होता है। 1500 रुपया 1 घंटा में पंडित जी कमाएंगे, और क्या कमाओगे पंडित जी? 1500 बहुत है, बहुत बहुत अच्छी। 1500 टंका गोटे घंटा रे इनकम बहुत है, 1500 रुपया। और शिवलिंग को ये साड़ी धोती जोथा फोता कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। शिवलिंग तो खुले रहेंगे। मेरे से करवाइए नहीं तो। और महामृत्युंजय का हवन क्यों किया जाता है? लोग सोचते हैं कि कोई बीमार पड़ने से ही किया जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हर इंसान को मालूम है कि हमें जीवन में कभी ना कभी बीमार होना है, तो बीमारी से पहले ही आप 4 घंटा महामृत्युंजय अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से हवन करवा लीजिए। आपको तो मालूम है बीमार तो होना ही है, तो बीमारी होने से जो करवाते हो धां धपड़, वह थोड़ा लेट से काम देगा, तो पहले करवा लीजिए 4 घंटा। अभी हमारे 108 मंदिर में हमने जो पंडितों को बिठा रखा है, हर रोज शाम को वह महामृत्युंजय अनुष्ठान करते हैं। चाहे बीमार हो चाहे ना हो, एक बार करवा लीजिए। इंतजार क्यों कर रहे हो कि बीमार होने से ही हवन करवाएंगे? महामृत्युंजय यह दुष्ट ग्रह, नाड़ी दोष, मांगलिक दोष को भी शांत करता महामृत्युंजय। सिर्फ बीमार नहीं, बहुत कुछ है इसमें। आपके पूर्वजों का कोई श्राप चल रहा है, किसी का एक बार एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत ये करवा लीजिए। 4 घंटा 4 घंटा हमारे पंडित जी बैठ के महामृत्युंजय हवन करवा दे। इसमें ओनली, इसमें खर्चा बता देता हूं, ओनली आपका फ्लावर्स का लगेगा, फूल डेकोरेशन, और जो हवन सामग्री है वह हवन सामग्री का आपका सिर्फ पैसा लगेगा। हमने पंडित जी से बात किया, 5 पंडित जी से, बोले कि हम दक्षिणा बहुत ही कम लेंगे, बहुत कम। हमने पंडित जी को समझाया, मेरे जितने भी पंडित हैं सभी ईमानदार हैं। मैं बोला देश आज पूरा दुख भोग रहा है, महामृत्युंजय करवा दे। बोले दक्षिणा हम नहीं के बराबर लेंगे, 5 पंडित देवता हैं। और देखिए हमारा वीडियो चल रहा है, 5 पंडित जी रात को बैठेंगे, 8 बजे 4 घंटा कर देंगे, सायं गोधुली बेला के बाद करेंगे। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, बीमारी का क्यों इंतजार कर रहे हो? महामृत्युंजय सिर्फ बीमार आदमी नहीं, हर किसी को जरूरत है जीवन में एक बार। कोई गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे हो, बच्चे आपके बाहर पढ़ते हैं, किसके भरोसे में आप छोड़ रखे हो? तो एक बार जीवन में जरूर करवाइए, 4 घंटा हम कर देंगे। यह वेद शास्त्र में कहा कि मानव का अगर सेवा करना हो, गरीबों का अगर मंगल करना हो, या मिडिल क्लास का मंगल करना हो, जिनके पास धन नहीं है, तो वेद शास्त्र ने कहा उनके लिए हवन करवाओ, उनके दोष कटेंगे जलेंगे, वो भी स्वस्थ मजबूत रहेंगे। तो ये मानव समाज के कल्याणार्थ हर समाज के लिए मेरा सिस्टम है। 4 घंटा दुष्ट बड़े से बड़े संकट टल जाते महामृत्युंजय में। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। 4 घंटा जिस दिन आपके नाम से हवन होंगे, ओनली 4 घंटा, कोई साड़ी धोती मिठाई फिटाई हमारा लगता ही नहीं। तो उस दिन से सोचिए कि शिव जी के दूत आपके चारों तरफ रह जाएंगे। ऐसी कोई मानव सेवा कहा जाता है। और दुर्गा सप्तशती जो चंडी पाठ करते हो, दुर्गा सप्तशती अपने आप में सिद्ध है। अर्गड़ा स्तोत्र का आज हम बता रहे हैं, कल भी हमने बताया था अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र कि हमारा सिद्ध हो जाए। पहले अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र का अर्थ समझ लीजिए। पहले जमाने में आपके बुजुर्ग या आज जो हैं,
उनको पूछिए, जब घर के अंदर सब आ जाते थे तो अपने बच्चों को बोलते थे कि बेटा दरवाजा क्यों खुला छोड़े हो, दरवाजा बंद कर कर अरगड़ा लगा दो। बोलते थे कि नहीं, लकड़ी का दरवाजा। और आज भी बोलते हैं, आज तो क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, लकड़ी का जो आता था उसको अरगड़ा बोलते थे कि बेटा जा अरगड़ा लगा के आ जा। तो अरगड़ा स्तोत्र मंत्र का ये है, उसके 7 लाखों खेल है। अरगड़ा स्तोत्र माने दरवाजा को बंद करना। दरवाजा को बंद करना, आपके शरीर में जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र के दरवाजे खुले हुए हैं। तो अरगड़ा स्तोत्र मंत्र यह दुर्गा सप्तशती पूरा सिद्ध होते हैं शनिवार को। शनिवार एक ही दिन में ही सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग प्रयोग करते हैं इसलिए 365 दिन वायुमंडल में कुछ कारण से प्रयोग करते हैं, बोलकर चलता है, नहीं तो एक शनिवार ही काफी है। शनिवार इसके लिए मंदिर हो तो ठीक, मंदिर ना हो तो भी ठीक। तो अरगड़ा स्तोत्र मंत्र जैसे आपके परिवार के लिए आप करवा लिए, वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे, कहीं भी होता हो, आपका परिवार से हो गया, तो आपके जो 7 दरवाजे हैं वह दरवाजा का अरगड़ा बंद हो जाएगा, कोई मायावी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने कहा कहीं भी हवन होता तो 7 जहां चक्र हैं आपके, अग्नि का सेक दीजिए, तो अरगड़ा बंद हो गया ये मंत्र शक्ति से। और रात को आप सोए हो, कई व्यक्ति क्या करते हैं अपने घर में मिल में कोई भूत प्रेत ना घुसे बोल के तांत्रिक को से कुछ सामान से बंधवा देते हैं घर, ये गलती मत कीजिएगा। तो यह जैसे आपके परिवार के लिए हुआ है तो आपके शरीर में भी काम देगा और घर के सभी दरवाजे भूत प्रेत के लिए बंद हो जाएंगे, दरवाजा की ओर न आएंगे, उसी को अरगड़ा कहा जाता है। ओम ऐसा श्री अरगड़ा स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। यही तो है ना जो अरगड़ा स्तोत्र पढ़ते हो, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए, पहले समझ लीजिए अर्थ को। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। तो ये एक दिन में सिद्ध होते हैं, जीवन भर पढ़ने का जरूरत नहीं, ये हवन से सिद्ध कर लीजिए। जय तुम देवी चामुंडा, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगत देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधु कैटवा विद्रा विविधा ध्रुवदे नमः रूपम दिजम दे यशोदे दिशोदे। तो ये शनिवार को ये जो है एक तो इसमें देखिएगा संपुट में रक्षांश शत्रुघ्न विशाचन आगा, अर्थात इस पृथ्वी धरती पे जो राक्षसी शक्ति का रूप है और नाग सर्प है। रक्षांश शत्रुघ्न विशाचन का यत्र दस बोला नेत्र दावान लोय तत्र स्तम प्रपासी विषम। ये जो इच्छाधारी नाग और नागिन है ये बहुत उपद्रव करते हैं और ये मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। जो मूलाधार चक्र रहता है चक्र के माध्यम से प्रवेश करके बैठ जाते हैं जीवन भर, और जब वह मानव मर जाता है तो उसके आत्मा को ले जाकर पहाड़ों के अंदर बंद कर देते हैं। मूलाधार चक्र से खेल, ठीक है। तो ये जो हमने देखा है दुर्गा सप्तशती, यह सिस्टम है शनिवार को सायं 5:30 बजे के बाद अंधेरा होता रहेगा थोड़ा, या पेठा चढ़ेंगे। जो 24 घंटा करवा सकते हो बहुत अच्छा, नहीं तो 5:30 बजे के बाद हमारे जो पंडित जी हैं, आपके पंडित जी पहले जो है अग्नि जलाएंगे, पेठा पहले दे चाहे बीच में। ये बिना पेठा दिए कोई भी देवी देवता का एक मंत्र भी हिल नहीं सकता है, सब मंत्रों का अधीनस्थ है। और यहां जैसे आहुति देंगे, नाम गोत्र का उच्चारण हो गया, उसके बाद खड़ग चक्र का दे सुचा परि, उसके बाद यहां देखिएगा एक आत्मसूर्य का कवच है जिसे कि अथ देव्या कवचम कहा जाता है। वह अथ देव्या कवचम आहुति देने से पहले माँ कामरूप कामाख्या देवी को 108 बार आहुति देना पड़ेगा। माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा। पंडित जी ज्यादा मंत्र को इधर उधर मत कीजिए, छोटा छोटा जो मंत्र है यह सिद्ध है। जैसे नवग्रह का है, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, चंद्र देवाय नमः स्वाहा, मंगल देवाय नमः स्वाहा, बुद्ध देवाय नमः स्वाहा, गुरु देवाय नमः स्वाहा, शुक्र देवाय नमः स्वाहा, शनि देवाय नमः स्वाहा, रांग राहवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा। और कोई भी लकड़ी से हवन होगा,
नवग्रह का कोई लकड़ी नहीं है, नींबू डाल दो, ये पेठा दे दिए, हो गया सभी ग्रह का। नवग्रह स्पेशल बोलोगे दुकान वाला ज्यादा पैसा ले लेगा, ठीक है। जैसे अथ देव्या कवचम, आत्मसुरक्षा कवच, ओम आश्रित कवच ब्रह्मारुषम चामुंडा देवतांगन्या उत्तर मात्र दिग्बंध देवता तुम श्री जगदम्बा प्रीत सप्तशती पाठंग तेन जप विनियोग ओम नमः चंडिका मार्कंड उवाच। तो इसमें देखिएगा अथ देवी कवच में ओम यद गुहाम परम लोक सर्वरेखा करुणायन का सत्यदाकातम तन्मे ब्रीहि पितामह ब्रह्मोवाचम अवस्थि गुहातम विप्र सर्वभूत कारकम देवास्तु कवचम पुण्यम तत्सुनु स्व महामुने स्वाहा प्रथमम शैलपुत्र च तीर्थम ब्रह्मचारिणे तीर्थम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम स्वाहा। ये 3,50 लाख वर्ष पुराना वेद शास्त्र से कल्प वृक्ष कहा गया दुर्गा सप्तशती को। मार्कंड ऋषि ने लिखा है, वर्ल्ड के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सर्वप्रथम है दुर्गा सप्तशती, यहां से 4 वेद निकले हैं। तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडाता देवी ये देना ही पड़ेगा। जितने भी दुर्गा देवी मंदिरों में मिठाई वगैरह चढ़ाते हो चढ़ ही नहीं सकता किसी भी देवी देवता को। जो चढ़ा रहा भक्त अनजाने में चढ़ाए हो कोई बात नहीं, जानत में मत चढ़ाई। चतुर्थकम कुष्मांडाता देवी, कुष्मांडेती, कुष्मांडेती का हिंदी अनुवाद है पेठा, कद्दू, ये है। शिवलिंग में अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई, जब तक शिवलिंग को ये नहीं दोगे शिवलिंग हिलेंगे भी नहीं। मैं बिना वेद शास्त्र का ज्ञान किसी को नहीं देता। और जितने लोग सिद्ध कुंज का स्तोत्र सिद्ध करना चाहते हो, सिद्ध कुंज का स्तोत्र एक चाबी है, ये शिव जी के हाथ में है लॉक, शिव जी बांध के रखे इसको, मनमाना कोई मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा। तो दुर्गा सप्तशती जिसको सिद्ध करना है, दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, जैसे हमने कहा आत्मसुरक्षा कवच अथ देव्या कवचम, पेठा देना पड़ेगा, मां कामरू कामाख्या देवी। और फिर प्रथम अध्याय महाकालिका देवी है, पेठा देना पड़ेगा। फिर द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अध्याय महालक्ष्मी देवी प्रीत्यर्थ लिखा हुआ है, पढ़िए। विष्णु का शास्त्र नाम का हवन करना पड़ेगा। फिर 5वां अध्याय से सरस्वती प्रीत्यर्थ 13 अध्याय तक है। अर्थात शिवलिंग को तुम प्रसन्न करो, शिवलिंग से सरस्वती कनेक्ट है। तो यह दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करने के लिए कामाख्या देवी, पेठा, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव जी, सभी को पकड़ोगे सिद्ध होगा। शाम को 5 बजे से एक पंडित जी को बोलिए, 2-3 पंडित जी को, कम से कम 5 पंडित जी, कि पंडित जी हमारे नाम से ये हवन कीजिए, पेठा से, चाहे दुर्गा मंदिर में कीजिए चाहे शिव मंदिर में, तो और अच्छा है, क्योंकि शिवलिंग से खेल है ये दुर्गा सप्तशती का। 5 बजे से हवन कीजिए और पहले आहुति देंगे, हमारे बगड़ाम के सब दुष्टान बात मुकम पद जीवाम क्लब दिविनाशम स्वा। हवन सामग्री हमने जितना कहा वही डालिएगा, कोई सुगंधित सामग्री जरूरत नहीं है। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, दूब, घास, लेमन, गेहूं, चावल, जौ, काला तिल दिलाइए। और बगड़ा मुखी देने के बाद फिर नवग्रह जोरों से देंगे। फिर पहले पकड़ लीजिए आप विष्णु सहस्त्र नाम स्वाहा, उसके बाद शिव रुद्राभिषेक सभी मंत्र स्वाहा, फिर दुर्गा सप्तशती पाठ स्वाहा, फिर बगड़ा मुखी दीजिए। और दुर्गा सप्तशती में 30 संपुट है, उसमें 15 संपुट ही डालिएगा, देख के संपुट सब मत डालिएगा, ठीक है। फिर बगड़ा मुखी दीजिए, फिर ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा हो सके मंत्र का आहुति दीजिए। और फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्व। क्योंकि शिव जी का ज्यादा से ज्यादा इसीलिए हर मंत्र, हर अनुष्ठान के अंतिम में दिया जाता आहुति, क्योंकि सभी मंत्र अपने आप में सीधे ब्लास्ट होंगे, अर्थात खुल जाएंगे, शिवलिंग के अंदर प्रवेश करेंगे, तभी काम देगा। आज तक 99.9 लोगों को दुर्गा सप्तशती के बारे में मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये दुर्गा मंदिर में ही होगा, ऐसा नहीं है, हम तो यज्ञ मंडप में करवाते हैं।
शिव मंदिर में करवाते हैं, दुर्गा मंदिर में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दुर्गा मंदिर जितने हैं भारत में 99% वहां मंदिर के पंडितों का मोटा हो गया है। मोटा ही जाती पंडित भाई मैंने, दुर्गा मंदिर पंडित भाई मैंने अपन को बहुत मोटा ही जाती, चर्बी चढ़ गया है, बहुत चर्बी चढ़ गया। मिठाई खिलाते हो दुर्गा को। अभी देखो आने वाले समय में हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारा समाज में पंडित बनाएंगे और हमारे समाज के मंदिर में हमारे समाज का ही बेटा बेटी पंडिताई करेंगे, फिर क्या हाल होगा? सिटी बीटी गोल हो जाएगा। मैं मित्तल हूं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, हर समाज के लिए मैं काम करता हूं, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, गरीब का भी हम काम करते हैं। लेकिन आप मंदिर में बैठे हो और वेद शास्त्र के विपरीत मिठाई खिला रहे हो आप देवी को लेमन चढ़ेगा, त्रिशूल चढ़ेगा, रुद्रा की माला चढ़ेगा। त्रिशूल तो सबसे जरूरी है देवी को। 99% मंदिर और वर्ल्ड के दुर्गा देवी मंदिर में बहुत खिलवाड़ हो रहा है। नवरात्रि होगा तो 9 देवियों का डेकोरेशन देखो, क्या डेकोरेशन दिखा रहे हो, म्यूजियम है वो। अभी होगा आने वाले समय में, हर समाज जागरूक हो रहा है कि ये 90% डुप्लीकेट पंडित हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे समाज के बच्चों को पंडित बनाएंगे, फिर क्या करोगे? तो पंडित जी ये ना हो, उससे पहले सुधर जाओ, ये ना हो। अभी और लोग मूर्ख नहीं है जो कि आप बोलो कि हम स्वर्ग भेज देंगे तो लोग मान जाएंगे, अभी मूर्ख नहीं है, अभी मूर्ख नहीं है पंडित जी। तो यह दुर्गा सप्तशती जिसको करवाना हो, 5 पंडित मेरे बैठेंगे, कर देंगे। और हमने तो कहा है हमसे जुड़ो, आपका जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, आप देखिए मेरा वीडियो, मैं खुद चढ़ाता हूं मेरे नाम से शिव मंदिर में। गेहूं को कनक कहा जाता है, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, और गेहूं से रुद्राभिषेक करवाता हूं मैं। आप गेहूं से करवाइए रुद्राभिषेक पंडित जी लोगों का, कहीं 50 किलो लगे, कहीं 60 किलो लगे, गेहूं भी आपका बचत होगा। हवन अग्नि यज्ञ में कीजिए। गेहूं तो ये वशीकरण हो जाता है, पैसा पेठा गेहूं समय के अनुसार पैसा खींचा आएगा। तो पंडित जी इसको अगर आपने त्यागा है तो आप सोच लीजिएगा, हर समाज अभी जागरूक हो गए, हमारे समाज का हम पंडित बनाएंगे, तब आपका क्या हाल होगा आज से चिंता कीजिए। हमारे सभी मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, आपको इससे क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है? और जो भी व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर, अभी हमने कहा 90% पंडित डुप्लीकेट है। कोई बोलेगा कि लाओ हम तुम्हारा राहु का जाप कर देते, केतु का, सूर्य का, तो बोलना जरूरत नहीं। हवन करो तो हम रेडी हैं, महामृत्युंजय हवन करो तो रेडी है, गायत्री हवन करो तो रेडी है। कोई पंडित जाप कर दे आपको लाभ ही नहीं देगा। इंडिया से बाहर जो भी रहते हो, आपका जन्म अगर भारत भूमि में हुआ है या भारत भूमि में हुआ था आपके पूर्वजों का या आपका, तो भारत देश के किसी भी गांव शहर में आपको पंचमुखी एक तांबा का नाग देना पड़ेगा और 24 घंटा 10 ब्राह्मण देवताओं से यज्ञ करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं करवाते हैं तो आपका मुक्ति मोक्ष नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं इंडिया और बाहर के कि मित्तल जी आपके शरीर के अंदर जो आत्मा को आपने दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से प्राण प्रतिष्ठा करवा है, तो देखिए मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, लकड़ी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है, वैसा मैंने, मेरे पास पैसा नहीं था पंडितों को पैसा देने के लिए, तो मैंने मेरे आत्मा को ही प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। तो ये बहुत आसान है, आप हवन करते रहो, कहीं भी हवन होता है जाते रहो, या कुछ भेज भी दो, अगरबत्ती, हवन, अखंड दीपक यज्ञ, तो वहां जो मंत्र निकलेंगे आपके लिए निकलेंगे, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, जैसे मेरा आत्मा हो गया है। जब मुझे इसका सिस्टम ही नहीं मालूम था, कुछ आजकल पंडित जो बोलते हैं ना, टीवी में आते हैं नकली पंडित, बोलते हैं पहले मंत्र का अर्थ समझो तभी काम देगा। मुझे कोई समझ में कभी नहीं आया और सब मेरा मंत्र सिद्ध हुआ।
मुझे कोई मंत्र कभी समझ नहीं आया और सब मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। सिद्ध होने के बाद समझ आता है। कुछ लोग बोलते हैं शुद्ध उच्चारण, कोई जरूरत नहीं है शुद्ध उच्चारण। मेरे शहर के नजदीक रेलवे फाटक नजदीक जो भव्य अंबा देवी माँ का मंदिर, वहां मैं चंडी पाठ करता था। 94 में मंदिर कंस्ट्रक्शन हुआ, यज्ञ हुआ, देवी बोली तेरे माध्यम से ही हम बैठेंगे सुनी। मैं 6 वर्ष रहा था, मेरे माध्यम से मंदिर बना। 96 को कर्ण विद्या, मैं कभी उपवास व्रत आज तक भी नहीं किया। अब पढ़ने लगा दुर्गा सप्तशती, देवी को सुनाने लगा, तो तब तो मेरा कोई शुद्ध नहीं था। 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त हो गया। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्धि अपने आप में मायने रखता है। तो मेरा आत्मा प्राण प्रतिष्ठा, आपका भी प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगा। सब सिस्टम से होंगे, सिस्टम से होंगे। आत्मा में आपको कौन सा प्राण प्रतिष्ठा चाहिए? भगवान शिव और विष्णु हो जाएंगे। भगवान शिव और विष्णु होने के बाद दुर्गा सप्तशती सभी मंत्र प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। और जितने बोलते ना शुद्ध उच्चारण शुद्ध, मैंने जीवन में कभी नहीं किया। मैं आज भी हवन करूं तो 10-15 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं, जैसा भी हवन सिखा दूंगा। दुर्गा सप्तशती पहले सिस्टम, जिसका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसी का ही आत्मा शिवलिंग से ही स्वर्गलोक जाएगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। भूत प्रेत पकड़ लेंगे, दबा देंगे, गला को टटिया को दबा देंगे। आपके घर में कोई देखिए 80 साल 75 साल 90 साल का अगर कोई बुजुर्ग हो तो उसको बोलिए हवन यज्ञ में उनका आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूं, नहीं तो भूत प्रेत टोटिया को चिप देंगे। टोटी को चिपी देवे, भूत प्रेत आत्मा को बांधी देवे। पहाड़ के अंदर लेके रखे हुए हैं। मेरे पूर्वजों के भी आत्मा पहाड़ के अंदर हैं। जब मन होगा तभी उनको भी प्राण प्रतिष्ठा करके निकाल के भेजूंगा। अभी मेरा मन नहीं है कि वो पड़े रहने दो। मेरे पूर्वज भी जो है पहाड़ के अंदर हैं। मेरे पूर्वजों का भी अभी मेरा इच्छा नहीं है कि वो स्वर्ग चले जाए। मेरा इच्छा है 20 वर्ष के बाद जब मेरा आत्मा निकलेगा शरीर से तो थोड़ा उनका हाल चाल पूछ लूंगा, कैसे हो दादाजी, कैसे हो। और मन करे तो उनको ले जाऊंगा 7 स्वर्ग में, नहीं तो छोड़ दूंगा करोड़ों वर्षों के लिए। ये खेल है जीवन का। आवारा कुत्ता बुला कुकुरों को खाएगा मैं जो आवारा कुत्ता। मेरे पूर्वज पहाड़ के अंदर है, काऊ काऊ कर रहे हैं। पहाड़ों के अंदर सभी खेल है। जैसे मानव सृष्टि तो अभी हुआ 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से, उसके पहले कौन रहते थे? सब पहाड़ों के अंदर। मेरे पूर्वज काऊ काऊ करते हैं, हु बचा ले रहे, सुन पढ़े रहो। हाँ, जब भगवान ने मानव जन्म दिया तो शिव जी ने शिव मंदिर कभी गए नहीं, कभी मार्बल पत्थर लगाए नहीं, कभी हैंडपंप लगाए नहीं, कभी हवन यज्ञ किए नहीं, पड़े रहो। आत्मा तुम्हारा तो ये खेल है। मैं अपने शक्ति से, मंत्र शक्ति से उनसे बात करता हूँ पूर्वजों से, और जिसने किया था सब कुछ उसका आत्मा तो जो है हम निकाल के भेज भी दिए हैं। हाँ, मेरे एक दादाजी ने शिव मंदिर बनाया था, उसका आत्मा को भेज दिया। कोई दान से किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं जाता, ये पंडित लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे पूर्वज भी बंधक हैं। तो इसीलिए अभी जितने हो हमारे रिश्तेदार अग्नि की ओर चलो, नहीं तो आप भी 70-80 वर्ष के बाद आपके रिश्तेदार के पास चले जाओगे। मैं तो नहीं छुड़वाऊंगा। मैं तो बोलूंगा भूत प्रेत को इनको और सजा दी, पकड़ पकड़ के इनको ठुकाई कर है। मैं तो बोल दूंगा भूत प्रेत ठुकाई कर। आज मानो आपका हाल क्या है? भूत प्रेत को देख के डरते हो। हम तो कचुम्बर निकाल दें। बचपन में मार दिया था माइली देवता को, मोर क्षेत्रों ने माइली देवता को मुंह मारी देती, बचपन में मार दिया था। अंबाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही तो अवन है कि में मार दिया था। ठीक है, तो ऐसा बनाओ शरीर। और जो आप गुलामी के जंजीर में हो, भजन करो, मंगल पाठ, चातुर्मास, प्रवचन, कथा कि सनातन यात्रा, ये सबसे बड़ा धोखा है। सनातन यात्रा ये है हमारा। सनातन यात्रा अखंड दीपक है। ये जो पैदल चल रहे कथावाचक के ये धोखा देंगे। ये सब अपने पंडितों को बचा रहे हैं। ये जितने भी सनातन यात्रा की कथा, प्रवचन, चातुर्मास, चोला, ये अपने समाज को बचा रहे हैं। अभी निकल रहा कहीं से सनातन यात्रा किसी देश में, तो वहां सब कथावाचक हैं। इनका मकसद नहीं है सनातन धर्म
को बचाने का। इनका मकसद है पंडितों को मान दो, सम्मान दो, घर में बुलाओ, खाना खिलाओ, दान दो, दक्षिणा दो, ये उनका उद्देश्य है। सनातन धर्म के लिए ये कथावाचक कभी लगेंगे नहीं। जिस दिन लगेंगे उस दिन अग्नि जलेगा। अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, जल देवता, आकाश देवता, स्वाहा, इनका मकसद नहीं है। इन्होंने तो आपको गुलामी के जंजीर में रखा है कि देखो सुबह उठो, सूर्य को जल दो, पानी दो। मैं कभी नहीं देता सूर्य देवता को जल पानी। सूर्य देवता तो अग्नि तत्व अखंड दीपक से कनेक्ट है, हमें तो दिख रहा है। मैं अकल का अंधा नहीं हूं, आप लोग अकल के अंधे हो जो कि सूर्य देवता को पानी दे रहे हो। शिवलिंग में गेहूं दीजिए, तो सूर्य ग्रह से कनेक्ट है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगा, धन बढ़ेगा। और सूर्य देवता अग्नि तत्व है, हमें तो दिखाई दे रहा है। मुंह तो देखो सूर्य देवता अग्नि तत्व, हमें तो दिखाई दे रहा है। आपका ये इसमें गोबर भरा हुआ है, तो जिसको गोबर भर जाता है मस्तक पे वह जल चढ़ाएगा, हम नहीं चढ़ाएंगे। हम तो अखंड दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और सूर्य देवता के चरणों में हम पूजन करते हैं। सूर्य देवता, वायु देवता को बोलते हैं कि हे वायु देवता 5 फुट का अगरबत्ती लगा दिया हूं, ये सूर्य देवता तक पहुंचा देना। पहुंच जाता है। 5 फुट का अगरबत्ती 24 घंटा जलता है, स्वर्ग लोक तक पहुंच जाता है। इसलिए हमने कहा 5 फुट का अगरबत्ती। राहु ग्रह से बच जाता है इंसान। जो नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, किसी भी मंदिर में लगा दीजिए 5 फुट का अगरबत्ती, और उसके बाद देखिए, मैं तो एक साथ लगा देता हूं 365 दिन का। लो 365 दिन, आज शाम को वीडियो देखिएगा, आज या कल 5 फुट का भी लगवाए 1 वर्ष के लिए 365 दिया हूं। हाँ जी भाई, छोटा फोन किया था मेरे को व्हाट्सएप चैटिंग कि आ गया है 5 फुट का अगरबत्ती, मोला लगाओ। 33 कोटि देवी देवता को सुगंध, वायु देवता सुगंधित होंगे तभी तो उनको मिलेगा। मिठाई सिठाई 56 भोग 55 भोग नहीं लगता, ये हमारे तो हिंदू सनातन धर्म में नहीं लगता। और आपका कोई एग्जाम हो, कोई नौकरी हो, कोई इंटरव्यू हो, तो शिवलिंग को पहले बैठा दीजिए, और जिस दिन इंटरव्यू हो, नौकरी हो या एग्जाम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा उससे पहले। तो हमारे पंडित जी हैं, वह आपके लिए 5 फुट का अगरबत्ती लगा देंगे और सरस्वती को जागरूक कर देंगे। 5 फुट का 24 घंटा जलेगा। एक दिन पहले आप मुझे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा कि क्या नाम है आपका, कौन सा एग्जाम है, नौकरी है या कोई टेंडर है या कुछ भी है, या बच्चे का एग्जाम। सरस्वती शिवलिंग से कनेक्ट 5 फुट का लगा दूंगा। आज 305, कल ही हमने उस मंदिर के अध्यक्ष जी को कहा कि 365 अगरबत्ती भिजवा रहा हूं, एक अगरबत्ती 5-5 फुट का। वायु देवता सभी देवी देवता के दूत हैं। अग्नि में डालने के बाद भी वायु देवता का ड्यूटी रहता है। तो ये सनातन बचाओ जो कर रहे हैं, ये अपने समाज को बचा रहे हैं। ये जेते प्रवर्तन बाबा मने निजर जाति भाई हाथी को बचेबार लगी आमको धर्म रे पेलू छंती आंको ठारू बंचंतु। हम 4 वर्ण व्यवस्था में आते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमें भी अधिकार है हमारे समाज का पंडित खड़ा करने का। हमें 4 वर्ण व्यवस्था रे वैश्य अच्छु, क्षत्रिय अच्छु और शूद्र अच्छु। मु वैश्य, आमर समाज रो पंडित हमें तैयारी करी। हर व्यक्ति ऐसा बोलिए हमारे समाज से पंडित तैयार करेंगे, तभी देश, राज्य, गांव, इंसान और विश्व का मंगल होगा। हर समाज के व्यक्ति जब पंडित बनेंगे ये जलेगा। और इसमें खेल जो भी है, इसमें मंत्र तो अपने आप में सिद्ध। कौन सा मंत्र आपको चाहिए, हम सिद्ध करवा देते हैं। जीवन भर माला लेके बर्बाद मत होइए। एक सरस्वती का जाप कीजिए। आपके ये इसमें जितने भी दोष हैं, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां, 6 महीना में सिद्ध हो जाएगा। सरस्वती ऐसा विद्वान हो जाओगे, विश्व विजेता बन जाओगे। चलते फिरते घूमते नहाते, आवारा कुत्ता कुछ खाने के लिए दीजिए, एक एक सिस्टम बता दूंगा।
विश्व का इतिहास रहा है। हर एजुकेटेड समाज, हम हर समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वह पंडित समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे शूद्र समाज हो। विश्व का इतिहास रहा है, जो भी समाज जितना ज्यादा कुपात्र को धन दान देता है, वह समाज उतना ही भयभीत डर जाता है और भय से जीवन व्यतीत करता है। कुपात्र को दान देने वाले समाज धीरे धीरे, ओले ओले, आस्ते आस्ते नीचे दबता ही जाएगा। सावधान, होशियार, कहीं भी धन दान मत दीजिए। कोई कथा सुना दिया, कथा सुनाने वाले बोलो तुम अपने समाज से पैसा कलेक्शन करो, फट जाएगा इनका। अपने समाज से पैसा कलेक्शन करो, तब इनको मालूम चलेगा कि मानव से खेलने से क्या नतीजा होता है। और गौशाला भी हमारे एजुकेटेड समाज का ड्यूटी नहीं है, और खास करके मैं आगरा समाज से हूं, वैश्य समाज से। हमारे 18 गोत्र मित्तल, तायल, गोयल, सिंगल, गर्ग, भिंदल, गौ सेवा हमारा ड्यूटी नहीं है। हमारा तो ड्यूटी अग्रसन महाराज जी ने भी कहा है और सभी ऋषि मुनियों ने, हमारा ड्यूटी ये है, हम अपना ड्यूटी करेंगे। गौ सेवा का ड्यूटी ये कथावाचकों का है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, इसके अंदर है 33 कोटि देवी देवता। हर समाज बचे गौशाला से, और खास अग्र समाज, आप गौ माता के लिए, गौशाला के लिए पैसा दे रहे हो, आपके पैसा से कोई गौ माता को भोजन खिलाया ही जाएगा। वो गौ माता अगर मर गई तो आपको 72 जन्म तक भोगना पड़ेगा। संभल के, कुछ बीमार हो गई गौ माता, कोई गौ माता मर गई, कोई गौ माता के पेट में बच्चा बच्ची मर गई, तो जिसने दिया उसके मस्तक पे पेल देंगे देवी देवता। बच के रहो, हमारा ड्यूटी नहीं है गौ सेवा। हमें नहीं चाहिए गौ माता को पूछ को पकड़ो और स्वर्ग जाओ। ये पंडित जो जितने भी आप झूठ मूठ के जो पूर्वजों को स्वर्ग भेजे थे, अभी हर समाज में पंडित निकलेंगे, प्रत्येक समाज में पंडित हुआ, स्वर्ग भेज रहे हो आप लोगों को। हाँ, पढ़ाऊं दुर्गा सप्तशती, मरे हुए आदमी के लिए, आत्मा के लिए कौन सा मंत्र प्रयोग किया जाता, पढ़ाऊं? हाँ, इसलिए हमने कहा सब संपुट सबके लिए नहीं लगता, मरे हुए व्यक्ति के लिए, जो कि मर गया, उसका जो सिस्टम है, मरे हुए व्यक्ति का जो परिवार आज जीवित हो, कोई मंदिर में मार्बल पत्थर लगा दो, हैंडपंप एक बना दो, हमने बार बार कहा है, गेट लगा दो, दरवाजा लगा, जो जीवित हो वो लगाओ, 24 घंटा यज्ञ करवाओ, जो बच्चे हो 24 घंटा। फिर आपके पूर्वज जो पहाड़ों के अंदर बंद है, फिर मंत्र छोड़ा जाएगा उनके लिए, और टाइम लगेगा, बता देता हूं आज। उनके लिए पहले उन्होंने जो पाप कर्म किया था, स्वर्ग नहीं जा सके, शिवलिंग को भी हम प्रसन्न करेंगे। नतभ्य सर्वता भक्ता चंडिके दुर्ता पय रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो दे। हे देवी, हे शिव जी, इनका पाप नाश कीजिए, और तथा इनको भी, मृत आत्मा को भी भक्ति प्रदान कीजिए। ये जीवित इंसान के लिए भी लागू है, मृतक के लिए भी लागू है। जो जाने अनजाने में कोई व्यक्ति पाप कर दिया, ये 24 घंटा में सिद्ध होंगे। फिर जो मृतक इंसान का अलग से अनुष्ठान हम करते हैं, उसमें सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वम स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्त। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग और मुक्ति के लिए, सर्वस्य वृद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। मोक्ष प्राप्ति के लिए तम वैष्णवी शक्ति ररम तवीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमे तत्त्वं वे प्रसन्न भूवि मुक्ति हेतु स्वाहा। दान लेने वाले स्वर्ग भेज दोगे, झूठ बोल रहे हो, सब समाज बचो इनसे। स्वर्ग भेज, गौ माता पूछ बेतरनी, और सबसे ज्यादा बेतरनी के नाम से हमारे 18 गोत्र को पागल कर दिए हैं इन लोग। दब जाओगे, बाकी समाज उठ जाएंगे। ज्यादा धर्म कर्म के अंदर मत घुसो, अग्र समाज 18 गोत्र है। ये बेतरनी गौ माता को
गौ माता का महापुराण पढ़वाऊं क्या? ये फालतू का काम कर रहे हो धर्म को लेके। अब हर समाज में पंडित बनेंगे, फिर आप लोगों का जो नकली 90% पंडित हो सीटी गोल होगा। हम बोल दिए हमारे समाज ऑल वर्ल्ड कि हमारे समाज से सब लड़का लड़कियों को पंडित बनाओ, वो सब समाज का काम कर। भारत और विश्व को मंगल कौन कर सकता है? कोई कथावाचक नहीं कर सकता, कोई कथावाचक हिंदू सनातन धर्म को जागरूक नहीं कर सकता। जो ईमानदार इस धरती पे भारत भूमि में ब्राह्मण देवता हैं वह ही कर सकते हैं विश्व का कल्याण। ब्राह्मण देवता याज्ञिक पुरुष हैं, ओरिजिनल है, वह ही विश्व मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। ये नकली पंडित 90% है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो धोखा दे रहे हैं। और कथावाचक ये मानव समाज के कल्याणार्थ काम नहीं कर रहे हैं। ये जो नकली 90% पंडित हैं इनको बचाने का ये काम कर रहे हैं। इनसे बचो, कोई कथा वथा में कुछ नहीं रखा। आज कैसे आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आए उसके ऊपर चिंतन करो, 5 तत्वों के ऊपर चिंतन हो, बाकी हम कुछ नहीं सुनेंगे। राम आए सीता आए रावण मरा हमको नहीं चाहिए, बीती बिसार दे आगे की सुध नहीं। आज जिनको शादी के बाद बेटा या बेटी नहीं हो रहे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दूंगा। पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्ति, टाइम लगेगा, संतान जरूर होगा। जो बंधन है आपका घर, कोई दवाई खाने से किसी को संतान नहीं होता। राम आए सीता आए हनुमान आए। अच्छा, भारत स्वाधीन हुआ 1947, तो भारत के अंदर जितने भी लॉ नियम कानून थे अंग्रेज का सब खत्म हो गया, नया कानून बना। लेकिन 1947 से पहले जिसके पास जितना जमीन था उसको भी इनवैलिड करना चाहिए था। ये राम कथा वाले इनवैलिड करो। भारत स्वाधीन से पहले जो भी मनमाना कोई 5,000 एकड़ कोई 10,000 एकड़ जमीन रख लिया उसको पहले इनवैलिड करो कि 47 के बाद जिसने भारत सरकार के स्टाम्प से खरीदा है जमीन वही वैलिड। 1947 का पहले सब इनवैलिड होना चाहिए। भारत क्यों स्वाधीन किया गया था? कि सबको समान अधिकार, एक देश एक प्रधान, एक देश एक तिरंगा। तो जमीन को क्यों मने दबा के रखा गया? भारत स्वाधीन पूर्वरु जितने जमीन सेटा इनवैलिड हवा को था, उसको इनवैलिड कीजिए। क्यों नहीं किया जाता? राम कथा वाले, क्योंकि आपके पूर्वजों ने दबा के रखा है जमीन। ये जते कथा बात कहते ताको पूर्व पुरुषा जमी रखी, राम कथा वालों को पूर्वजों रखे हैं जमीन, निकालिए रिकॉर्ड। इसीलिए कई बार चर्चा होता है पैसा का जैसे पासबुक होता है, जमीन का भी पासबुक हो, सब ये राम कथा वाले पकड़ाई में आ जाएंगे। 1947 से पहले अंग्रेज चले गए, तो 1947 से पहले सभी जमीन इनवैलिड होना चाहिए, मकान को छोड़ के। मकान जो रहता आज भी रहो, गेम हो जाएगा। भारत भाग्य विधाता, जिसका भी जमीन हो इनवैलिड हो या पासबुक बने, जमीन लैंड पासबुक तैयारी है कथा, बहुत कुछ राज रहस्य निकलेंगे। ये राम कथा ये चुतिया बना रहे हैं लोगों को, और ज्यादातर एजुकेटेड समाज और 18 गोत्र आपको तो सल्टा देंगे, नहीं जागोगे तो ये सल्टा देंगे। आपके पूर्वज कोई स्वर्ग गया नहीं, सब पहाड़ के अंदर सलट गए हैं। बाबा व ताली बाजे। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, आप जो चाहो जैसा मंत्र चाहो मैं बता दूंगा, 1 पैसा फीस दे दूंगा। सिस्टम से चलना पड़ेगा। पैसा कमाना हो तो दुर्गा सप्तशती ट्रेनिंग देने घूम जाऊं शहर शहर, हर शहर से 10 लाख हर शहर से कमा सकता हूं एक ही कमरा में। ठीक हो? यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।